हमेशा आप पूछते हैं सर जेई करना चाहिए या नीट करना चाहिए। तो भाई जेई और नीट का आज कंपैरिजन ले लेते हैं। सबसे पहली बात, जेई करके आप क्या बनते हैं? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये किस लिए होता है? ये एंट्रेंस एग्जाम है, इट इज फॉर इंजीनियरिंग, कि आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिल पाए या फिर आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाए, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। जेई में, इंजीनियरिंग में यू हैव अ नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया। नीट पर आते हैं, नीट से आप क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस के लिए जाते हैं। सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, देयर आर मैनी स्ट्रीम्स। बीएएमएस है आपके पास में, बीडीएस है, बीडीएस के बाद बीएचएमएस है, उसके साथ साथ एमएनएस के लिए भी जा सकते हैं। नीट का ये एंट्रेंस एग्जाम है। अब हमारे पास बात आती है कि ड्यूरेशन क्या है। तो कहता है जेई क्या ड्यूरेशन है हमारे पास? 4 इयर्स का। एमबीबीएस का ड्यूरेशन है 5.5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। सेकंड आता है हमारे पास कि जेई से आप क्या करते हैं? आप इंजीनियर बन रहे हैं, इट मेक्स यू अ डॉक्टर। नीट से आप क्या बन रहे हैं? डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नो नीड टू ड्रॉप फॉर 1 ईयर। हमारे को जेई के लिए ना इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस ज्यादा हैं, कंपटीशन है। अगर आप जा रहे हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस में, आईआईटीज में, एनआईटीज में, तो आईआईटीज एनआईटीज के अंदर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा शार्प है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। लेकिन अदर कॉलेजेस पर आप जाएंगे तो यू हैव अ नंबर ऑफ सीट्स, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉप करें। पर नीट में क्या है? नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होने के बावजूद भी आपके पास नंबर ऑफ सीट्स फिर भी कम है एमबीबीएस के लिए। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं? इसके लिए 1 ईयर ड्रॉप करते हैं। एक और चीज, जेई के लिए यू शुड बी अ क्विक वर्कर। आपको क्या होना है? अगर हम कंपेयर करें खरगोश और कछुआ, तो आपको क्या बनना है? यहाँ खरगोश बनना है, यहाँ कंसिस्टेंसी चाहिए। इट यू कैन टेक टाइम एंड शुड हैव अ सिटिंग कैपेसिटी एज वेल। एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक कंसेप्चुअल तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप बीटेक करने के बाद आप सोचते हैं मैं एमटेक कर लेता हूं, ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। एमटेक करने के बाद आप एक अच्छा लेक्चरर बन सकते हैं, उसके साथ साथ या फिर आप गुड साइंटिस्ट बन सकते हैं। यू कैन बी अ गुड इंजीनियर। इंजीनियर तो आप हैं ही, बीटेक करने के साथ, एमटेक करने के बाद भी आप इंजीनियर हैं। बट एमबीबीएस करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? आप एमडी करेंगे। इससे आप एक अच्छे फिजिशियन बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या बन सकते हैं? आप फॉरेंसिक पैथोलॉजीज में जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि अगर हम लोग जेई के साथ में, अगर हमने बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद मैं एमबीए कर लेता हूं, तो मैं क्या बनता हूं? एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकता हूं, एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूं। आई कैन बी अ गुड एचआर। सो दिस इज जेई। बट अगर हम नीट पर आते हैं तो हमने एमबीबीएस के साथ अगर एमएस कर लिया, इट मेक्स यू अ गुड सर्जन, गुड गायनी, गुड ऑर्थो। तो ये सब चीजें क्या है? ये आपके साथ में एक नया पार्ट ऐड करेंगे। क्या चीज? नीट का आप डॉक्टर, पूरा स्ट्रीम ही डिफरेंट है, जेई एक्सट्रीम ही डिफरेंट है। आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल सकता है। बट फिर कहना चाहूंगा, जेई में आपको क्या करना होगा? जेई में आपको बहुत ज्यादा शार्प सोचना है, बिकॉज फिजिक्स, मैथ्स, दीज आर द मेन सब्जेक्ट। बट इन केस ऑफ नीट द मेन सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। 360 मार्क्स का बायोलॉजी आता है। द सेकंड मेन इज केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज फिजिक्स। और उसके बाद एक और चीज समझते हैं, if we compare based on difficulty level then JEE mains is tougher than NEET। अब हमारे पास क्या आता है? JEE mains जो है वो NEET से ज्यादा टफर है। और एक और चीज बात लेकर के चलें, but if we compare based on the competitive level then NEET is tougher। तो भाई कैसे डिसाइड करें सर? तो भाई एक चीज समझिए कि अगर आप जेई करने जा रहे हैं तो जेई के लिए यू शुड बी अ शार्प थिंकर। और एक चीज और, लास्ट बात, कि इंजीनियर 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, डॉक्टर 98 इयर्स का भी होगा तो वो डॉक्टर ही रहेगा, और उसकी कलम, उसका एक्सपीरियंस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमको लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।